हैं स्पेस वाला लेती है मोबाइल में ना, हाँ। एडिट कर देते हैं ना। देखो पोलर कंपाउंड और नॉन पोलर कंपाउंड, देखो खूब गौर से समझो इसको, पोलर और नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड तुमको पता है ये नाम कि शेयरिंग से, हाँ शेयरिंग से, जो अपना ठीक है ना। इसमें कोवेलेंट कंपाउंड में जो दो एलिमेंट होते हैं उनके बीच इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग क्या होती है, शेयरिंग। शेयरिंग होती है, ठीक है ना। और जैसे मान लो H2 है, O2 है, NH3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। ऐसा नहीं होता है कि एक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट को दे दें, एक पर जो देगा उस पर पॉजिटिव, जो लेगा उस पर नेगेटिव, और दोनों के बीच दोनों इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो उनके बीच जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड बनेगा, बोलो। कोवेलेंट, कोवेलेंट नहीं, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, ठीक। कोवेलेंट में शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, शेयरिंग होती है। जैसे मान लो ये ऑक्सीजन के बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 6, और इस इलेक्ट्रॉन के बाहरी ऑर्बिट में 6 है। तो ये क्या बन गया, ये O और O मिलके O2 हो गए, बात समझ में। तो इस तरह से इनके बीच देखो शेयरिंग बनी है, शेयरिंग। अब यहाँ देखो, अगर दो एक तरह के मालिक्यूल में दो एलिमेंट अगर बिल्कुल सेम तरह के होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है। अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, जिनकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होगी वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल में जितना तुम राइट हैंड साइड में जाओगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी क्या होती है, इंक्रीज करती है, ठीक ना। तो इसमें तुम इसको देखोगे तो कार्बन, ठीक, कार्बन आता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, देखो यहाँ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और फिर उसके बाद फ्लोरीन, ऐसे, ठीक। तो जितना तुम इधर जाओगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज़्यादा है, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इससे ज़्यादा है। क्यों होता है पता है, इसलिए होता है कि तुम जितना इधर जाओगे ऑर्बिट तो बढ़ेगी नहीं, ऑर्बिट नहीं बढ़ेगी, मगर प्रोटॉन एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने का मतलब कि प्रोटॉन इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन जो बढ़ रहा है वो तो उसी ऑर्बिट में बढ़ रहा है, ऑर्बिट तो बढ़ नहीं रहा है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जेड अफेक्टिव का मतलब जो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज करेगा। न्यूक्लियस का जो पावर है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है, वो इंक्रीज करेगा जैसे जैसे इधर हम जाएंगे, बात समझ में। वो इंक्रीज, जैसे देखो यहाँ इसको ले लो और देखो इसको ले लो, कार्बन को, तो ये क्या है, न्यूक्लियस, और इसके बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। अब फिर इसके बाद जो है तुम यहाँ आ जाओगे तो इसके बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन इसके, मान लो क्लोरीन के, और ये कार्बन, ठीक ना। तो अब इसमें देखो इसके बाहरी ऑर्बिट में यहाँ तुम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है, उसके बाद 7, 8, 9, इस तरह से होगा ना। तो अब यहाँ जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है उतना प्रोटॉन भी जो बढ़ रहा है, मगर ये जितना प्रोटॉन इंक्रीज कर रहे हैं वो सब एक जगह बढ़ रहे हैं, वो सब एक जगह हैं, और जितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है वो देखो बिखरा हुआ है, ठीक। तो ये जो न्यूक्लियस का पावर है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला इंक्रीज करेगा जैसे जैसे तुम आगे की तरफ बढ़ते जाओगे,
न्यूक्लियस मजबूत होता जाएगा। तो जब न्यूक्लियस मजबूत होगा तो न्यूक्लियस से पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव निगेटिव को क्या करता है अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो मतलब जैसे जैसे तुम राइट में तुम इंक्रीज करते जाओगे न्यूक्लियस का पावर क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाला इंक्रीज करता जाएगा। ये बात समझ में आई। तो अब देखो यहाँ पर मान लो अगर ये मान लो ये HCl है, क्या है HCl। HCl में देखो ये हाइड्रोजन है, ठीक, और ये क्या है Cl है। 1 2 3 4 5 6 बारी आयोडेट में 7 है ना, तो एक यहाँ और हाइड्रोजन का एक यहाँ। बात समझे। तो अब ये हाइड्रोजन बिल्कुल लेफ्ट में है पीरियोडिक टेबल में, तो इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत कम होगा। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाली जो इसकी जो पावर है बहुत कम होगी। और ये क्लोरीन देखो राइट में है, ठीक है, इनर्ट वाला इनर्ट गैस वाले लाइन के बिल्कुल बगल में है, 17वें ग्रुप में है। पास में नहीं, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होगी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बॉन्ड बना लेगा। उस बॉन्ड को क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन मिल करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं, ठीक, बिल्कुल। अब उसके बाद देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो होना चाहिए बिल्कुल बीच में, होना चाहिए ना बीच में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होना चाहिए, बिल्कुल बीच में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। मगर ऐसी बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन बीच में रहेगा। इलेक्ट्रॉन बीच में क्यों नहीं रहेगा पता है, इलेक्ट्रॉन बीच में इसलिए नहीं रहेगा कि इसको कहेंगे शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहेंगे, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं इलेक्ट्रॉन। ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, ये इलेक्ट्रॉनों का ये जो पेयर है ये शेयरिंग कर रहा है। क्या कर रहा है, शेयरिंग कर रहा है। तो अब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बोलो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या कर लेगा, थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच अट्रैक्ट कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन देखो अब मान लो यहाँ आ गए, ये बीच वाली लाइन से यहाँ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो देखो यहाँ ये देखो ये मिडिल पोजीशन है ये, ठीक। तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन खसक करके किधर चला गया, इधर चला गया। तो देखो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है उधर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तुमको पता है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता है, अगर इस पर पॉजिटिव इस पर निगेटिव, यहाँ ट्रांसफर तो हो नहीं रहा है, मगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इधर इंक्रीज करेगी कि नहीं करेगी। तो जिधर इंक्रीज करेगी उधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, हल्का इलेक्ट्रॉन का निगेटिव होता है, निगेटिव, और इस पर क्या आ जाएगा, हल्का पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो अब इसके भी निगेटिव और पॉजिटिव मिलकर के डाइपोल बनाते हैं। डाइपोल किसको कहते हैं, ये दो चार्ज हो, ये दोनों का चार्ज कितना हो, सेम हो, मगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर जुड़े हुए हों, तो इसको कहते हैं डाइपोल। क्या कहते हैं, डाइपोल, इसको डाइपोल कहेंगे। और डाइपोल का अपना एक डाइपोल क्या होता है, मोमेंट होता है, ठीक। तो अभी आप इतना जानिए 10th के लेवल के यही है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, स्मॉल डिस्टेंस पर जुड़े हुए हों तो वो क्या बनाएंगे, डाइपोल बनाएंगे, ठीक ना। दो पोल हो गया, एक पोल पॉजिटिव और एक पोल निगेटिव, चार्ज दोनों का सेम रहेगा मगर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, डाइपोल, डाई मीन दो। तो उस तरह से ये भी डाइपोल बना कि नहीं बना है, बना, ये पोल बन गया, ये डाइपोल बन गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। क्या कहेंगे, पोलर मॉलिक्यूल के, इसके अंदर पोलरिटी आ जाएगी। पोलरिटी क्या होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक। तो अब ये क्या हो गए, ये पोलर मॉलिक्यूल हो गए,
अब ये पोलर हो गए। ठीक, हम दिखाएंगे कैसे, देखो दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन किधर जो सरक रहे हैं, बताओ क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन की तरफ सरक रहे हैं, तो यहाँ एक एरो इस तरह से आप दिखा देंगे। ये डाइपोल मोमेंट नहीं है, ये डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन नहीं, ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन की तरफ क्या हो रहे हैं, सरक रहे हैं। ठीक, तो ये Cl कौन सा हो गया, पोलर मॉलिक्यूल। तो ऐसे ऐसे सभी कोवैलेंट कंपाउंड जिनमें एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा हो, एक की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम हो, तो जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है वो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की तरफ जो खसक जाएंगे, तो जिधर खसकेंगे उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, उस पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा। जिधर से जाएंगे उतने ही जिधर जाएंगे उधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, तो निगेटिव, और इधर इस साइड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतने ही डिक्रीज कर जाएगी, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज और ये पॉजिटिव निगेटिव मिल करके क्या बनाएंगे, पोल बना देंगे, पॉजिटिव एक पोल, पॉजिटिव एक पोल। तो इस तरह ये पोलर मॉलिक्यूल कहलाता है ये। ठीक, अब आप लोग जो है देख लो, जितने भी एलिमेंट, जितने भी कंपाउंड, कोवैलेंट कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक की हाई और एक की लो है, ठीक ना, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा कौन पोलर होगा कौन नॉन पोलर होगा। जैसे मान लो वाटर है, वाटर भी हाईली पोलर होता है, वाटर भी हाईली पोलर होता है। वाटर के बारे में देख लो, ये ऑक्सीजन ही है, ये क्या है, ये आपका ऑक्सीजन है, सुल्तान देख रहे हो, ये ऑक्सीजन है। और यहाँ जो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, इसमें अब दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन, तो देखो यहाँ इस पर कितने, 1 2 और 3 4 ठीक 5 6, ठीक है 5 है। यहाँ थोड़ा सा देख लो इसको, 5 है, मान लो ये एक इधर और एक इधर है, 6 हो गया। तो इससे एक हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन का एक यहाँ होगा ना, तो इससे बना लिया, और यहाँ भी हाइड्रोजन का एक है, बना लेगा ये, बात समझ में। तो अब यहाँ देखो, यहाँ अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर खसकेगा, इधर सरक जाएगा, देखो भाई, अगर इलेक्ट्रॉन ये इधर सरक जाएगा तो इधर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव। और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन अगर इधर सरकेगा इधर, तो यहाँ निगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। तो इसमें तो दो पोल नहीं बना, यही है ना, H और H और H, तो दोनों पॉजिटिव है, जबकि एक पॉजिटिव होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। तो इसमें जान लो कि अब इसमें ये दो लोन पेयर है, क्या है, दो लोन पेयर है इसमें, ये इस इलेक्ट्रॉन के यूज नहीं हुआ है। तो अब तुम लोग फिलहाल इतना जान लो, फिर हम बताएंगे आगे कभी टाइम मिलेगा। ये जो लोन पेयर है ना, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को ऐसे पकड़ के दबा देता है। ये जो लोन पेयर है बॉन्ड इलेक्ट्रॉनों पे फोर्स लगाता है, कैसे, ऐसे। ये लोन पेयर, इस पर लोन पेयर है ना, तो इसको बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, दबा देगा। तो अब ये ऐसे नहीं बनेगा, अब ये बन जाएगा कैसे, हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन यहाँ, और हाइड्रोजन ये यहाँ, देख रहे हो, यहाँ देखो, हाँ ये H, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये इससे बॉन्ड बना लेगा, और ये इसके पास कुल कितना है, 6 है ना बाहरी ऑर्बिट में, तो 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, इसका एक इससे बॉन्ड बना लेगा, इसका एक इससे बॉन्ड बना लेगा, ठीक ना। तो अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ये, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखो, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, और इस पर निगेटिव। अब इन दोनों पॉजिटिव का सेंटर कहाँ आएगा, इन दोनों पॉजिटिव का सेंटर देखो यहाँ आएगा, बात समझ में, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इन दोनों का सेंटर होगा ना कहीं। तो अब हम इसको ऐसे बनाएंगे, ठीक। अभी अब
ये दोनों पॉजिटिव का सेंटर हम कहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे, मान लो क्वेश्चन कर दीजिए। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर इस तरह से इलेक्ट्रॉन किधर जो सरक जा रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जो सरक गया, इलेक्ट्रॉन इधर सरक गया। ठीक, तो देखो ये पोलर हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। इन दोनों का नेट पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा ना, तो देखो इस तरह से इलेक्ट्रॉन सरक करके यहाँ जा रहा है, तो ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। तो वाटर भी पोलर मॉलिक्यूल हो गया, वाटर भी क्या हो गया, पोलर। वाटर हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है, तो जितने भी लिक्विड होते हैं, पोलर लिक्विड होगा तो वो पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा, पोलर में डिजॉल्व हो जाएगा, और नॉन पोलर में जो डिजॉल्व होगा। जैसे बेंजीन है, बेंजीन पोलर नहीं है, बेंजीन पोलर नहीं है, बेंजीन ऐसे जो बनता है। जी जी जान रहे हो ना, कब से जान रहे हो, ये जो बेंजीन है ये। तो अब इसमें जो देखो ये रिंग बनी है ना, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई कांसेप्ट बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो बेंजीन इसमें डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि बेंजीन नॉन पोलर है और ये पोलर है, तो वाटर में वही मिलेंगे जो पोलर हो। ठीक ना, तो ये बात समझ में आई, बोलो। अब इसके बाद देखो यूसुफ, तो वाटर भी क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, वाटर भी क्या है, पोलर है, HCl क्या है, पोलर है। अब आ जाओ H2 पर, H2 क्या है, ये देखो हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, H और ये H और ये थोड़ा सा बड़ा बना दी है। ठीक है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन और इस पर एक इलेक्ट्रॉन। ठीक, और ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब इस कोवेलेंट बॉन्ड में देखो यहाँ सुल्तान कि ये जो शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में रहेंगे, क्योंकि दोनों की पावर क्या है, बराबर है, दोनों की पावर बराबर है। एक की पावर ज्यादा होती तो वो थोड़ा सा अपने तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेता, मगर यहाँ शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में रहेंगे। कहाँ रहेंगे, बीच में। तो जब ठीक बीच में रहेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों तरफ बराबर रहेगी, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब बराबर होगी तो पोलराइजेशन, तो इसमें पोलरिटी आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी। उसी तरह से O2 है, O और पोलर है कि नॉन पोलर? अब बताओ क्या है, पूछ रहे हो, नॉन पोलर हुआ ना। एक तरफ अगर इलेक्ट्रॉन खसक जाएगा तब ना पोलर होगा, ये नॉन पोलर हुआ। अब ये ऑक्सीजन में देखो, बाहर 1 2 3 4 5 6 और ये 1 2 3 4 5 6। अब ये देखो दो डबल बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हो, इसका 2 और इसको भी 2 चाहिए, तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, डबल। तो अब यहाँ जो ये बीच वाली लाइन है, शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, जो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के, वो कहाँ रहेंगे, बीच में, वो ठीक बीच में रहेंगे। ठीक, वो यहाँ रहेंगे, और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बीच में रहेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी राइट और लेफ्ट दोनों में बराबर है ना, सड़क करके एक तरफ तो जा नहीं रहे हैं, तो बराबर। तो O2 भी क्या है, नॉन पोलर है। ठीक ना, मगर CO2 क्या है, CO2, इसकी जो C और O, ये इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बहुत ज्यादा है, और इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये बिल्कुल लेफ्ट में, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम, इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा। तो CO2 क्या बनेगा, CO2 पोलर नहीं बनेगा, यही बात है। CO2 भी नॉन पोलर है। CO2 नॉन पोलर कैसे है, CO2 नॉन पोलर ऐसे, देखो इधर ये C है, ठीक, यहाँ देखो 1 2 3 4, और यहाँ देखो 1 2, और ये ऑक्सीजन 1 2। बात समझ में आई, यहाँ देखो इसके बीच डबल बॉन्ड, और इसके बीच डबल बॉन्ड हो गया, CO2। अब इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, इस पर है कि वो पकड़ के दबा देगा उसको, बांड को, बांड ऐसे हो जाएगा इस तरह से, ऐसी बात नहीं ना है, इस पर तो कोई लोन पेयर है नहीं, तो ये सीधा रहेगा, ये इसका बांड क्या रहेगा, सीधा रहेगा। तो जब इसका बांड सीधा रहेगा तो ये O और ये O, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन शेयर पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो ये करेगा, अपनी तरफ ये अट्रैक्ट तो करेगा, तो इस पर जो है निगेटिव आ जाएगा, इस पर भी तो निगेटिव ही आ रहा है, नहीं आ रहा है,
ये अपनी तरफ क्या करेगा, इधर इधर आएगा ना, अपनी तरफ रोटेट कर लेगा शेयर पेयर। यहाँ शेयर पेयर किधर खसक जाएंगे, इधर, इस पर निगेटिव, इस पर निगेटिव। तो दो ये पोल है, इस पर भी निगेटिव हो, इस पर भी निगेटिव है, तो ये पोल नहीं होगा, पोलर नहीं जो होगा ये। बात समझ में? इसमें एक का देखो, एक का डायरेक्शन दूसरे का डायरेक्शन के क्या है, अपोजिट है। एक का डायरेक्शन दूसरे के डायरेक्शन के अपोजिट है। अगर तुम डाइपोल मोमेंट की अगर तुम बात करो तो डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है, डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो अगर यहाँ अगर इसका डाइपोल मोमेंट अगर इधर है और इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, है कि नहीं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक, तो इस तरह से CO2 क्या है, नॉन पोलर है। ठीक, HF क्या होगा, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा है, हाइड्रोजन की बहुत कम, तो ये क्या होगा, पोलर होगा। HF में, फ्लोरीन में ये जो शेयर पेयर के इलेक्ट्रॉन है ये खींच लेगा, तो इधर हल्का नेगेटिव और इधर हल्का पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट रहा किसका, पोलर। उसी तरह CH4 है, CH4 में देखो C H H H H, बात समझ में आई? ये भी नॉन पोलर होगा, ठीक है। इसमें देखो, इसका डायरेक्शन, इसका ये शेयर पेयर को अपनी तरफ ये अटैक तो करेगा, नो डाउट ये अटैक करेगा। कौन, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, ठीक ना। तो अगर जो है डाइपोल मोमेंट निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर आप ले लें तो इसका डाइपोल मोमेंट किधर जाएगा, इधर जाएगा, और इसका डाइपोल मोमेंट इधर आएगा, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, कैंसिल आउट। उसी तरह से इसका इधर जाएगा, इसका इधर जाएगा, सेम अपोजिट डायरेक्शन, कैंसिल आउट। तो CH4 क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। C2H6 नॉन पोलर, ठीक ना। ये सब नॉन पोलर हैं ये। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक। अमोनिया में क्या है, अमोनिया में भी देख लो, NH4 में, ठीक। NH4 में जो NH4 में क्या हो सकता है बताओ, NH4 में क्या हो सकता है, NH4 नहीं, NH3 में, NH3 में, हाँ NH3 में पोलर होगा सर, देखो, हाँ पोलर होगा। ये NH3, तो ये इसके बाहरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन, 5, पहले में 2 और दूसरे में टोटल जो 7 है, पहले में 2 दूसरे में 5। तब 5 में देखो यहाँ ये कितना बॉन्ड बनेगा, NH3 में 3 हाइड्रोजन है, तो 3 बॉन्ड बनाएगा ये, ठीक है। और इस पर लोन पेयर है, और ये लोन पेयर ऐसा पकड़ के क्या करेगा, पकड़ करके दबा देगा ऐसा, ठीक ना। बात समझ में आई? तो ये बॉन्ड जो है सब कैसे बन जाएंगे, ऐसे जो बन जाएंगे। तो H देखो इधर H, तो ये जो लोन पेयर है, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, अटैक कर लेगा। ये जब अपनी तरफ अटैक कर लेगा तो इधर क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, और सब पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अभी तीनों का पॉजिटिव कहीं एक जगह आप मान लो, बात समझ में। तो ये क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। ये मान लो ये देखो है इस तरह से, ये और ये इस तरह से NH3 है, ये सब पॉजिटिव कहीं जो है बीच में इस तरह से मान लो, और ये क्या है N, और यहाँ पॉजिटिव, ठीक ना। तो इस तरह से ये पॉजिटिव और ये यहाँ पर ये वाला पॉइंट निगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, सॉरी ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, पोल बन गए निगेटिव और पॉजिटिव। तो ये भी पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक। तो पोलर मॉलिक्यूल के लिए ये जरूरी है। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नॉन पोलर कब होगा, जब दोनों सेम तरह के हों,
दोनों एलिमेंट कैसे हो, सेम तरह के हो, सेम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। इलेक्ट्रोनिगेटिव नॉन पोलर जिसमें एक के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाई हो और एक के लिए इलेक्ट्रोनिगेटिव समझ में अच्छी तरह से। तुम बताओ दोस्तों। जी सर। समझ गए? जी सर। लाइक कमेंट